मार्ग न दिखाए वो कैसा जो है ग्रंथ। तो भीमराव अम्बेडकर का जो ग्रंथ है ये संसार के लिए है, लेकिन जो संतों का जो ग्रंथ है, जो रामायण है, भागवत है, गीता, ये संसार के उस पार, मानी इस संसार में रह करके कैसे हमको चलना है, कैसे क्या करना वो सिखाता है, मरने के बाद सदगति प्रदान करता है। तो इस तरह से संतों की लीला परंपरा। हाँ, इस समय हम टाटी घाट में आए हुए हैं। टाटी घाट के आगे जो है चक्की घाट, बरदरा घाट में आए हुए हैं। यहाँ बहुत एक अच्छे संत हैं जो कि अपना वीडियो किसी को देते नहीं और गाय का दूध पी करके ही रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और गाय सेवा भी कर रहे हैं। देखिए 2 गाय रखी हैं, 2 गाय 5-6 गायें हैं और कुछ गायें जंगल में चले गई हैं। इनका कहना है कि भगवान हमको स्वयं दर्शन दे करके और स्वयं हमारी व्यवस्था करते हैं, ना हमको किसी यूट्यूबर की ज़रूरत है, ना किसी भगत की ज़रूरत है, और भगवान स्वतः हमको भेजते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना ये रहती है भक्तों से कि संत जो है ठीक है, भगवान भरोसे रहते हैं, लेकिन हम भगवान के सच्चे संत हैं, भक्त हैं, तो हमारी इच्छा रहती है कि हम स्वयं संत की सेवा करें, भगवान को कष्ट ना हो, क्योंकि जो संत भगवान भरोसे रहते हैं उनकी मदद ज़्यादा करना चाहिए। अब देखिए भूसा भगवान की व्यवस्था तो कर दिए हैं, गाय भी रखी, कुछ गाय जंगल में चरने गई हैं, लेकिन अब इनके पास दाना और खरी नहीं है, तो कह रहे हैं सब भगवान व्यवस्था करें। तो जहाँ भगवान शब्द आ जाता है वहाँ फिर सच्चा भक्त का, जो सच्चा भक्त गौ सेवा वाला हो या संत सेवा वाला हो, जो भगवान के भरोसे संत रहते हो या गौ सेवा चलाते हो, उनकी मदद ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनको गाय के लिए जो है कुछ खरी और कुछ जो है आटा इत्यादि, दरिया इत्यादि, और कुछ संत सेवा के लिए इनकी मदद करो तो अच्छा है, क्योंकि ये किसी को अपना वीडियो नहीं देते और जंगल से कहीं जाते नहीं, और कहीं जो कहते हैं जो कोई कुटी में दे जाता है उसी से उपयोग करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कभी कभी रहता है कभी नहीं, लेकिन भूसा तो पर्याप्त है, लेकिन बता रहे हैं कभी दाना रहता है कभी नहीं रहता। आ गया तो हम गऊ को माता को खिलाते हैं, हम खाते हैं, नहीं आया तो हम गाय का दूध पी करके रह जाते हैं और भूखे रह जाते हैं। तो ऐसे संतों की सेवा जो है तन मन धन से करना चाहिए, क्योंकि बिहार जंगल में रहते हैं। इनके पास आसपास 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तो कोई गांव भी नहीं, और यहाँ की जो ज़मीन है वो ऐसी मरुभूमि ज़मीन है कि यहाँ जो है ज़्यादा अन्न भी नहीं पैदा होते। अब तो थोड़े बहुत खाने व्यवस्था की व्यवस्था हो गई, नहीं पहले के लोग तो ऐसे थे कि बेचारे जंगल में भटकते थे, ऐसे संत थे। इसलिए आप लोग जो है हर तरह से संत की सेवा करो। उसमें लिखा प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भक्ति इस संत की सेवा है। जो प्रथम भक्ति में पैर नहीं रखता तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए प्रथम भगत संतन की सेवा, दूसरा ममृत कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संत की सेवा करो, दूसरा जो संत का ये प्रवचन आता इसको सुनो। जब प्रथम भक्ति और दूसरी भक्ति में आपका प्रयास होगा तब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, अच्छा इस संत जी का भी कह रहे हैं कि शास्त्र ग्रंथों को लोग जो है एक कल्पना मानते हैं। यदि शास्त्र ग्रंथ कल्पना है तो भीमराव अम्बेडकर जो ग्रंथ की रचना की है, मैंने संविधान बना, उसको तो क्यों मान, वो भी तो एक मनुष्य लिखा है। उसी तरह मान लो कोई ग्रंथ है, उसको भी एक मनुष्य तो लिखा है, लेकिन उसमें भी धर्म की ही बात लिखी, उसको भी मानो। मनुस्मृति में भी लिखी, उसको भी मानो। इनका कहना है कि सारे ग्रंथ जो है एक मनुष्य ने ही लिखा है, लेकिन एक ग्रंथ को आप मान रहे हो, दूसरे ग्रंथ को, जिस ग्रंथ के द्वारा हमारा कल्याण होता है उसको तुम कल्पना मानते हो, और जिस ग्रंथ के द्वारा जीवन तो चलता है, भाई कानून है, चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो है संसार में कल्याण का मार्ग नहीं दिखाता। जो कल्याण का मार्ग न दिखाए वो कैसा जो है ग्रंथ। तो भीमराव अम्बेडकर का जो ग्रंथ है ये संसार के लिए है, लेकिन जो संतों का जो ग्रंथ है, जो रामायण है, भागवत है, गीता, ये संसार के उस पार, मानी इस संसार में रह करके कैसे हमको चलना है, कैसे क्या करना वो सिखाता है, मरने के बाद सदगति प्रदान करता है। तो इस तरह से संतों की लीला परंपरा। वो तो वो ही नहीं बोल रहा, जिस नारी को कौन नारी, जिस नारी को लेकर ही जाओ वो भी तैर सकते हैं हम। कैसे? फिर हनुमान जी बोले कैसे? बोले सुनो महाराज, ये बुद्धि भी उन्होंने दिया, नाला नील तो आपके पास है, उसका अभिशाप लगा, जिस भी चीज को छुएगा ना वो हल्का हो जाएगा। और इनका भी कहना है, यह भी झूठा जे भाई हमें रामायण में दिखाओ ना, खुद से ये रामायण में वाल्मीकि रचित में कहाँ लिखा है पत्थरों में, सारे पत्थर में राम नाम लिखा गया था? किसने कहा? किसने कहा राम नाम लिखा है सब जगह में? वो तो हनुमान जी अपना नाखून से एक पत्थर में ऐसा लगी जय श्री राम लिखा। वो तो सुनो मगन हो गए। फिर लिखने के बाद उनको याद आया, अरे मैं तो इसमें अपना प्रभु का नाम लिख दिया हूँ। और जहाँ प्रभु का नाम लिख दिया, प्रभु बोले नाम में पहले बोलते हैं, नाम में ग्रंथ में और विग्रह में भगवान रहते। हनुमान जी को भली बात यह ज्ञान है
कि नाम लिख दिए हाँ, यानी कि भगवान स्वयं इसमें है, अब इसको किसी को प्यारा ना लग जाए क्या हाँ, सही है, तो उन्होंने तब सोच के जल में प्रभाव कर दिया। क्यों प्रभाव किया जल में? वो देखने का नाम लेकर कैसे तैरते है देखूं, नहीं उनका ये सोचता अरे प्रभु का नाम लेते किसी का पैर में ना लगे एकदम। तो विग्रह कहाँ विसर्जन होता है? जब ग्रंथ पुराना हो जाता है कहाँ विसर्जन करता है? जल में। तो जल में किनारे बैठा हूँ, फेंक दो जल में विसर्जन कर दो, प्रणाम करके जल में विसर्जन कर दिए। तुम्हारे सब पत्थर में राम नाम नहीं ना ना हाँ, तुम बोलो तुम हमें एक पत्थर में राम नाम लिख दो, पैर रख के दिखाओ। हाँ नहीं कोई नहीं लिखे, हमें राम लिखता हूँ, पैर रख के दिखाओ, कोई नहीं लिखे। हिम्मत है तुम्हारे? फालतू का सब बात करते लोग। आपने प्रभु का नाम जिसमें लिखा तुमने पैर रखोगे? हाँ नहीं रखेंगे, नहीं। अरे और एक तो लॉजिक में दे रहा हूँ आपको, जब नाला नील छूने से हल्का हो जाते तो उसमें राम लिखने की जरूरत क्या? जरूरत क्या? सत्य कह रहे, जरूरत। मुझे बता, तुम युक्ति से हम दो चीज को मानते हैं, भगवान एक हिसाब। हाँ सत्य। हिसाब झूठ नहीं कहता, भगवान झूठ नहीं कहता, दो दो चार ही होगा। पेरी चोटी का जोल लगा जी। और भगवान के वाणी का भी झूठ नहीं होता। जी। तो मुझे पॉइंटिकली समझाओ तो। जी। हमें पॉइंटिकली समझाओ। हाँ। अगर नल नील हाथ रखने से ही वो हल्का हो जाते जी, तो राम लिखने की जरूरत क्या? इतना जी। हाँ सत्य जी। ये क्यों बोले रा 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 अलग से का था, फिर मामा जबरत लगा रहे हैं। वो ठीक कह रहे, राम नाम जो है एक पत्थर में लिखे तो लिखे, बाकी कोई पत्थर में राम नाम। तो हाँ। और जो अब ये ढोल गवार शूद्र पसनारी, इसका आपने जो अर्थ लगाया तो ये तो आपको एक बार जो है विधानसभा में ले जाने लायक है। हम जंगल के साथ भगवान को जप करते, मनन करते, ये हम किसी से सुने नहीं जितना बात आपको कहे। नहीं ये बहुत अच्छा हमको लगा, अपना ध्यान नहीं बहुत अच्छा। इसका अर्थ आपने ऐसा बताया कि समाज एकदम जो है जो गलत समाज। और बताओ सुन के हैरान हो जाओगे, एक बड़े बड़े कथाकार क्या बोल रहे हैं, स्वामी मनु और शत्रुपा से मनुष्य का सृष्टि हुआ। आप मानते हो उसको? बताओ, बताइए। देखो अभी उनको हिम्मत भी ना नहीं, मनु शत्रुपा इतनी बड़ी सृष्टि थोड़ा करे, वो तो भगवान की है। पूरा गलती अभी छूट पकड़ा जाएगा, देखो कैसे। अच्छा। अभी खुद ही बोल दो रे क्या हो गया। अच्छा, मनु के पुत्र कौन हुआ? उत्थानपाद प्रियव्रत। हाँ सत्य है। हाँ, प्रियव्रत ब्रह्मचारी लेके चले गए, फिर विवाह किए बाद में। हाँ सही। और उत्थानपाद का पुत्र कौन हुआ? ध्रुव महाराज। और उत्तम तो पहले जन्म लेकर कुछ वर्ष बाद वो मर गए, पूरा हो गया उनका। तो अभी कितना मनुष्य हुआ? आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 बहन, उत्थानपाद प्रियव्रत 5, तो 5 ही हुआ। ध्रुव महाराज कितना हुआ? 6। अब देखो उस पूरा उन कथा को पूरा पढ़ना। जब ध्रुव महाराज चले गए, उनके पीछे उनका पिता कितने सैनिकों को भेजा, बोलो सैनिक कहाँ से आया? वो तो 5 हिसाब में तो शायद 5-6 मानो। हाँ उसी समय इतने सैनिक तो 6 बैठ रहे मनुष्य या 7 बैठ रहे, उत्तम को भी ले लो। तो फिर इतना सेना कहाँ से आया? एक देव का मालूम से। बोले देवता तो मनुष्य की सेवा नहीं करेगा। बोले गंधर्व मनुष्य की सेवा नहीं करेगा, उसके ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है गंधर्व। राक्षस प्रजाति भी हम मनुष्य ऊंचा, इसको सेवा नहीं करेगा। नहीं करेगा। बताओ कौन है? देखो बताओ कौन है, बताओ। अच्छा, बोलो इससे मनुष्य का सृष्टि हुआ? बोले ब्राह्मणों को बचा। बोला हाँ ऐसे सृष्टि हुआ। अच्छा ठीक है, सृष्टि होने से लिख ले पहले। बोले लिख दे, हम तो चैलेंज करते हैं, नहीं झूठ बोल ले। अच्छा, तू स्वयं में मनु का उनसे शुरू करके जहां आज तक एक ब्राह्मण नहीं है उनके इसमें है क्या ब्राह्मण? तुम दिखा दो। मनु अच्छा बोलो, पहले बोलो उत्थानपाद प्रियव्रत ये ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे। देखो यानी कि क्षत्रिय ब्राह्मण को पैदा किया। नहीं, इसका मतलब तुम तो ये कहना चाहते हो? हाँ नहीं हुआ। हाँ यार, फिर फंस गए। हाँ सही, फिर फंस गया। हाँ सही कहते हैं। यानी कि तुम तो ब्राह्मण से बड़ा क्षत्रिय होगा अगर तुम उसे पैदा किए हो। हाँ सही। तो बड़ा बेटा कैसे हो जाए? हाँ सही। यानी कि झूठ है जी। यानी कि एक भी ब्राह्मण कोई मनुष्य सृष्टि नहीं हुआ। ये सब गलत फहमी छोड़ दो। आज यहाँ आए तो बतला सब सच्चाई सीख के जाओ, जान के जाओ जी। ये भी गलत है, ये गलत है। ये भी मैं अपने हिसाब करके निकाला हूँ। किसी से सुनता नहीं हूँ, कथा वथा में किसी का सुनता नहीं। मैं सच्ची मैं बता, मैं अपने गुरु से सुना हुआ 16 साल तक। अच्छा अच्छा, तो तुम हिसाब करके दिखा दो। हिसाब बैठ रहे नहीं, बैठ रहे ये नहीं बैठ। हाँ यानी कि फिर सब हिसाब ही गलत हो गया। मनुष्य सृष्टि नहीं हुआ। गलत ये भी गलत। मनुष्य केवल सत्र सृष्टि हुआ। अच्छा अच्छा, तुम लिख लो सत्र सृष्टि हुआ। सप्तऋषि से ब्राह्मण सृष्टि हुआ। अच्छा अच्छा, हिसाब लगा लो किसका पुत्र। देखो हिसाब लगा, सब मिल जाएगा तुम्हारा। अच्छा, और एक मजा, ब्राह्मणों का
गोत्र तो है बहुत, बोले हाँ। तो अगर ना मनुष्य सृष्टि हुआ तो हमारा तो मनु गोत्र होना चाहिए। अब हम लोग क्या है, जैसे ब्राह्मण में 1900 गोत्र है, और बाकी तो गोत्र गौतम गोत्र, कश्यप गोत्र, सांडिल गोत्र, तो मनु गोत्र क्यों नहीं है? बोले है हाँ, मनु गोत्र नहीं है, ब्राह्मण है, सही कहते नहीं है। फिर गड़बड़ी हो गया। फिर गड़बड़ी हो गई। अच्छा, फिर और एक बात फिर पूछा, अच्छा मान लो तुम ब्राह्मण पूजा, आचार्य बैठा थे, वो आचार्य है, दोनों आके बैठा था मेरे नीचे, यही गोत्र में बैठे बात। मैं पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें ब्राह्मण पूजा करते करते किसी का गोत्र पूछा, बोला मेरे गोत्र पता नहीं, तब तुम करते क्या? बोले कश्यप गोत्र जोड़ते। क्यों कश्यप में क्यों जोड़ते हैं? मनु गोत्र जोड़ दो ना। बोले कोई गोत्र नहीं है, कश्यप क्यों जोड़ते हैं? यही असली बात है, यही मेन पॉइंट है। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है जान लो। पहले बात तो हम मनुष्य नहीं, मनुष्य। कौन सा जाति? मनुष्य, मनुष्य जाति। उच्चारण क्या होगा? मनुष्य जाति। क्यों मनुष्य जाति? तो कश्यप ऋषि का 13 पत्नी था, इसी सारे सृष्टि हुआ। ये असली बात यहाँ निकल जाएगा। ये पक्षी कौन है? बोला हमारा भाई है। ये देवता कौन है? हमारा भाई। असुर कौन है? मेरा राक्षस, असुर प्रजा को मेरे मेरा ही है। क्यों? क्योंकि तुम हिसाब लगा लो, कश्यप मुनि का 13 पत्नी, दीति से कौन हुआ? असुर। दीति से अदिति से देवता हुए थे, दीति से असुर हुआ, अदिति से देवता हुआ, और इनसे कद्रु से सर्प वंश हुआ। हाँ, ऐसे हुआ। विनीता से अरुण गरुड़ हुआ। हाँ, ऐसे नहीं। उर्मिला से क्या हुआ था भूल गया। और एक पत्नी था जिसका नाम था मुनि। यही मुनि का पुत्र हुआ मनुष्य। अच्छा अच्छा, इसलिए अगर कोई गोत्र ना मिले तो कश्यप गोत्र जोड़ दो। अच्छा, इसलिए कश्यप गोत्र माना जाता है। आपकी बात समझ में आया? जी जी। हाँ, और यही जिसको बोल रहे हो तो बनिया, बनिया सूत्र यहाँ से आता है। अच्छा हाँ, अच्छा जी। ब्राह्मण सप्तऋषि से आता है और कश्यप ऋषि से आता है। मुनि से मनुष्य और जाते हैं आती हैं। आप समझ में आया? अभिशाप है, कोई समस्या नहीं। और कोई समस्या, ये समस्या खड़ा करके रखा है इन लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने। ये तो बड़े बड़े कथावाचक भी सीख गए गाते हैं। जाकर पूछो ना, मैं बोल रहा हूँ, तुम हिसाब लगाओ। वो मुंह खोल का, हाँ अरे मैं आचार्य का आचार्य, जिसको डॉक्टर उपाधि लेके बैठा है हरिद्वार में। अच्छा। आज भी आके मेरे सामने चुप कर बैठा, बोलता नहीं जाता। वो जानते महाराज कहाँ से देखा हिसाब का, हम पागल हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, चुपचाप सुनता, हमारा बात तो सही है। वो दार्शनिक है, उनको उपाधि मिला है दार्शनिक, डॉक्टर है। अरे वो साइन करे तो एक आचार्य बनते। उन जैसे लोग हरियाणा से आते हैं, मुख्यमंत्री का यज्ञ भी वही करते हैं। उनसे हमारा बहुत है इस बात में, बहुत गहरा चर्चा होता है। वो बोले महाराज आप कहाँ से लाते हो? हाँ बात तो यार, आप जो कुछ ऐसी चीज, और ये जो ढोल गवार शूद्र वाला आपने अर्थ निकाला, ये हमको बहुत अच्छा लगा। तो चलो ठीक है, हम यहाँ जंगल में रहते हैं, सिर्फ कुछ बोल वीडियो हम बनाते नहीं। चलो कोई बात, देखो महाराज जी नहीं, अपने पास मोबाइल में कभी आज तक मैं इतना सुंदर सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ। मैं इसका ही नहीं कर, भगवान का जब इच्छा बना भगवान तब प्रचार करेगा। प्रचार आचार से होता है, ज्यादा बोलने से नहीं होता, अपना आचार से प्रचार हो जाता है। जब भगवान को किस समाज को कहलाने का जरूरत होगा तो ऑटोमेटिकली भगवान। नहीं, हम लोग महाराज यदि हाँ कभी यदि हम वीडियो बनाते हैं महात्माओं से, इसलिए पूछ लें, कई महात्मा महाराज जी कुछ छिप करके रहते हैं कि अपने को प्रकट नहीं करते, या अपने परिवार से कुछ छिप करके रहते। तो कई महात्मा ने हमको बताया। तो महाराज पहले से आप जो वीडियो बना कर, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, बुरा मत मानिए। आप बुरा माने तो कोई आता जाता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सच तो बता। वीडियो बनाने का पहले नियम होता है, पर अनुमति लेकर वीडियो बनाना होता है। जैसे हम पूछते हैं, शिव जी भी जब कैलाश पर्वत से बैठे थे, कैलाश महाराज से अनुमति लेके बैठे थे। बिना अनुमति का अनाधिकारी काम नहीं करना चाहिए। नहीं, अनुचित है। कोई उसको पूछा महाराज वीडियो बनाए, रोजी हाँ बारे जरूर बनाओ, अगर नहीं तो आप पहले से वीडियो बना रहे हो, ये तो गलत है महाराज। ये तो चोरी है। नहीं, उसमें महाराज जी क्या करते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं। नहीं, बात करते हैं। जैसे आप वो कर दिए तो उसमें आपकी ये फोटो जो बिल्कुल नहीं आई, वो आवाज़ भले चली गई हो, आवाज़ तो है उसमें, आपकी हमारी आवाज़ है, लेकिन फोटो देखो बिल्कुल कैमरा बदला है ना, इसमें फोटो नहीं आपकी। तो उसमें क्या करते कुछ महात्मा महाराज जी हैं, जैसे घर परिवार से छिप करके भजन करते हैं कि अपने प्रकट न। तो हम पहले इतना ज्ञान जब है आपके अंदर, तो ये गलती करते क्यों हैं? लेकिन फिर महाराज जी जैसे कुछ आपने ये शूद्र गौर वाला, ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो पहुँच रहा होगा, वीडियो नहीं आवाज केवल पहुंच रही है। आप मुझे सुनो, आप खुद इस विषय में फिर वीडियो बनाओ, आपको जय करो, मेरा जय कर बिल्कुल ना हो, है कि नहीं? नहीं, तो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ, सब सीख लिया, जान लिया, समझ गया मेरे बात। आप कोट करो, अभी इतना ज्ञान हमें नहीं रहता है, जो आप बोलते हैं ना, इतना हमको ज्ञान नहीं रहता है। भगवान का भजन करके मर जाना चाहता है, संसार में रहना ही जब नहीं है तो इसके काम हो, क्या लेना देना।
नहीं, समाज में आए तो कुछ समाज को दे करके जाना चाहिए, जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने समाज को दे करके गए। सुनिए, जब भगवान की इच्छा होगा हमसे दिलवा देगा, पर योग्य बनो। हम यहाँ यज्ञ बनने बैठे बोले चुपचाप, जब उस लेवल तक भगवान जानते पहुंचे, भगवान सर खुद ही करवा देगा, करवा देगा। हमें ढोल पीटने का कोई जरूरत नहीं, और जितना भी अपना ढोल पीट के फट भी जाए फिर भी प्रचार नहीं होगा। नहीं, ये बात भगवान ना नहीं, ये बात महाराज संत कहते हैं है कि नहीं कि जिसको भगवान चाहते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी उनका प्रचार होता है। जैसे तुलसी कबीर रैदास देखो, उस समय कोई वीडियो नहीं था, लेकिन आज पूरा दुनिया क्योंकि भगवान उनका प्रचार कर रहा है। और महाराज जी के बड़े बड़े जो कथावाचक हैं उनका प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक है? जब तक जीवित है। जीवित होने के बाद, क्योंकि उनमें ऐसा कोई गुण ही नहीं है। कथा का विद्वता का गुण है, जब नष्ट हो गए तो वो विद्वता भी नष्ट हो जाती। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है। और हम भी महाराज जी क्या है कि वीडियो संतों थोड़ा पूछ लेते हैं। यदि महाराज जी किसी कारणवश से वो अपने चेहरा को नहीं दिखाना चाहते तो हम चेहरा को न करके उसको अपनी तरफ, अब जैसे है भगत की तरफ घूमा या हमारी तरफ ये घूमा। भाई इस संसार में कुछ त्यागे हुए संत है, कुछ भागे हुए संत। जी 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 नहीं, पहले हम भी नहीं जाए वहाँ। एक दो महात्मा हमको बताए कि महाराज जी ऐसी बात है, अभी घर के लोग आएंगे पकड़ ले जाएंगे। माया का लात खा के सब घर से निकले। हाँ। शास्त्र में लिखते भागवत में, जब जो माया का लात खा वही घर से। क्या उनका ऐसे कैसे आया है संसार में? नहीं, सब तो ऐसे नहीं है, कोई एक दो महात्मा ऐसे जो नए नए आते हैं। आपको क्या कहा? कोई त्यागा हुआ, कोई भागा हुआ, बात को नहीं समझे। हम तो बोला नहीं सारे भागा हुआ। पहले बात को नोट कीजिए आप। जी। संसार में यही नीति है, नीति में कोई भगवान माया से दुखी हो गया, कोई संसार से दुखी हो गया, कोई घर में ही खटफट तो चल बाबा के मठ पर, तो बाबा ने दी काम, बोले हम तो चलते रहो। सही है जी जी। तो महाराज जी एक कल हमारे पास विचित्र कमेंट आया। कौन सा कमेंट था? एक तो खान पान का था कि महाराज जी हम अपना खान पान, जैसे कुछ गृहस्थ लोग हैं दिन में 10 बार खाते हैं पीते हैं, तो कहते हैं महाराज किस तरह से हम खान पान में कंट्रोल करें। एक तो ये कमेंट था हमारे पास, इसको बताइए, हम अपने हिसाब से हम उसका वीडियो बना कर डालेंगे। आपको उसमें मत क्या है कि गृहस्थ लोग किस तरह से मैंने खान पान में कंट्रोल करके भजन कर सके। हाँ, खान उदर पूर्ति, क्योंकि 6 वेग होता है हमारे शरीर में, उपनिषद कह रहे हैं। अच्छा। बाचो वेगम, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, फालतू का बात। हाँ, भगवान के बात हो तो बात अलग है, फिर भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो बाचो वेगम, क्रोधो वेगम, उदर उपस्थ वेगम। क्रोध में वेग होना चाहिए, मन में वेग होना चाहिए, वाणी में वेग होना चाहिए। 6 वेग को जो दमन कर सकता है वही योगी बनता है, वही महापुरुष बनता है, राजा भी बन सकता है इस संसार का। 6 वेग को दमन होता है, करना चाहिए। 6 वेग दमन हो जाए तब किसी से भजन पूजन उतना सुंदर से होगा। तो बात तो सही है, अन्न खा पाते रहो तो कुछ भावना आते हैं, ये आते, लेकिन बात ये है अब जीवन भर खाए, और ये सब जानते हैं। आपको पता है? नहीं, हम तो इसका पोस्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, खाते था, हम तो जानते हैं। कोई बोलो रामकृष्ण मिशन में चले जाओ, सब कुछ बनता है, सब कुछ खाते हैं वो लोग। स्वामी विवेकानंद का पूरा चरित्र पढ़ के रखा है, सब पाते हो। अब जीवन नहीं, बंगाली पहले खाते रहे होंगे, लेकिन संत की बात तो नहीं, सन्यास के बाद पका खाया, जिंदगी भर खाया, बात वो नहीं है जी। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी थे, फिर भी ब्रह्मचारी। आज हमारे इसी संसार में देखो, तमोगुण में भी साधना होती, सतोगुण में भी साधना होता, रजोगुण में साधना नहीं होती। जो अघोरी है वो भी बहुत बड़े बड़े संत हुए, ऐसा नहीं जी। भगवान स्वयं भोलेनाथ अघोर बने, तो वो लोग सब खाते। तो बात खान पीन का